हेलो बच्चे, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट डेवलपिंग मेथड के बारे में, है ना। तो बहुत सारा आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट का मैंने सूत्र फार्मूला दे दिया है, लेकिन आज जो बताने वाला हूँ आपको 100% श्योरली काम आएगा। क्लियर है? तो मैं इसका सबसे पहले फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तब आपको समझ में क्लियर आएगा। तो मैंने ऑलरेडी फार्मूला SI सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला बता दिया है कि P गुना R गुना टी होता है बटा में 100। अब पी का मतलब क्या होता है, टी आर का मतलब क्या होता है और टी का मतलब होता है। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है। आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम। तो यही सारा आपको फॉर्मूले से ये सारा जो है ना आपको सही तरीके से सवाल बनने वाला हूं। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले P हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग के पता है कि SI बराबर होता है P गुना R गुना T अब बटा में 100। तो हमको एक कहना है कि P हमारा 500 रुपया दिया हुआ है विद्यार्थी जी, और R जो दिया हुआ है 10% की वजह से आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सा लग रहा है। अब बटा में कितना होगा 100, किसके लिए? क्योंकि 1% यहाँ पे है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर कटता है तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो यहाँ पे हमारा बच गया 5, यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे बच गया 2। जो भी रुपया अगर बचेगा वो आपको सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 10 पच्चे 50, अब 50 गुना 100, तो SI बराबर आपको कहलाया 100 रुपया। क्लियर? तो ये वाला समझ में आपको आया होगा मेथड, है ना। मैंने सही तरीका से आपको बताने वाला हूँ। चलिए दूसरे सवाल बताता हूँ। दूसरा सवाल क्या है कि आपको तो पता है सबसे पहले कि SI बराबर होता है P गुना R गुना T अब बटा में 100। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है 800 रुपया दिया हुआ है और R दिया हो 20% की दर 4 वर्षों में। अब यहाँ पे 100, तो हमें 1 2 1 2, अब यहाँ पे बचने वाला है 8 20 और गुना 4। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 8 चौके 32, 32 दूना 64 और यहाँ पे 0 है। तो हमको जो सिंपल इंटरेस्ट बचा है ना 640 रुपया बचे। यहाँ पे अब क्या करोगे, है ना। अब यहाँ पे तीसरा सवाल क्या करोगे कि हमारा फॉर्मूला वही डाल देंगे कि SI बराबर जो होता है, SI बराबर होता है P गुना R गुना T अब बटा में 100। तो यहाँ पे क्या करोगे कि P जो हमारा है वो 1200 रुपये है और R जो है हमारा 30% की दर से कितने वर्षों में 5 साल में। तो यहाँ पे बटा में 100, एक 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 सुना एक सुना, मतलब यहाँ पे बच गया 12, है ना। यहाँ पे बच गया 30 और यहाँ पे बच गया 5। अब SI को हमें बता देंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 और गुना 30 है। तो इसको जूना वाला छेतिया के 18 और डबल शून्य, तो 1800 रुपया हमारा SI बचेगा। SI बराबर 1800 रुपये। समझ में? ये 3 मैंने सवाल आपको किए हैं, समझ में आया होगा। क्लियर है ना। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो बताए हैं पहला दूसरा और तीसरा, मैंने और इसमें सवाल इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आपको समझ में आएगा। कॉपी कलम लेके बैठिएगा विद्यार्थी, जो भी अगर जूनियर या सीनियर विद्यार्थी हैं, उसके लिए बहुत अच्छे तरीका का ये जो इम्प्रूवमेंट है ना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो मैंने इसको क्लीन करता हूँ, तो आप नोट डाउन के लिए जाइएगा। चौथा सवाल जो है, अगर मान के चलो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1500 रुपया, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 1500 रुपया। आर जो है हमारा, आर जो हमारा है 5% की दर से। अब यहाँ जो है हमारा टी है 2 वर्षों में, मतलब 2 ईयर्स, वर्ष लिख तो वर्ष लिख सकते हो। अब हमें फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे कि सॉरी SI बराबर जो होता है P गुना R गुना T अब बटा में 100। तो यहाँ पे क्या करोगे कि P जो हमारा है वो 1500 रुपये है और R जो है विद्यार्थी जी 5 और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ पे 100, 1 2 1 2,
यहाँ पे बच गया 15 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब जो हमारा एस आई बचेगा, जो एस आई 15 पचे 75 और 75 दूना 150, तो एस आई बराबर बचेगा 150 रुपये, है ना। तो इस वीडियो में आपने समझा है ना। जितने सारा आपको टॉपिक मैंने मैथ हो या ट्रांसलेशन हो या हिंदी ग्रामर हो आपको, और सबसे पहले तो शॉर्ट वीडियो में आपको ए वाला मिल रहा है ना जनरल नॉलेज, आप बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, ग्रो जल्दी कीजिए। ओके, बाय बाय।